एक्सरसाइज 22 जो कि डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा जानेंगे, रॉ डेटा क्या होता है, एरे क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखिए जितना भी चीज है ना सारे का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, हम दिख के बताएंगे, ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे डेटा लिखा है, डेटा तो डेटा मतलब क्या होता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो वैसे इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल है कि जैसे मोहम्मद शमी जो है लास्ट थ्री मैचेस में उसने विकेट क्या लिया है, एक फर्स्ट वो लिया था 5 विकेट, देन 4 विकेट, देन 5 विकेट। ये क्या होता है, ये जो विकेट जो लिया उस चीज को हम क्या चीज से शो करें, क्या चीज से दिखा रहे हैं, नंबर से। 4 5 5 4 5 क्या है, नंबर से, क्योंकि इस चीज को इंफॉर्मेशन क्या चीज से करें, नंबर से। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अगर मान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बताओ कि आप एक वीक में जो था, वीक में आप कितने घंटे डेली कितने घंटे पढ़ते हो, तो कहोगे भैया कि मैं संडे को 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, मंडे को लगभग 5 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद ट्यूसडे को 6 घंटा, फिर उसके बाद 7 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 2 घंटा, ऐसे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपने जो बता रहे हो, इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो, ये क्या है, किस फॉर्म में दे रहे हो, नंबर्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, करो ना 4 घंटा, मतलब 4 क्या है, नंबर्स है ना, तो उसी कहते हैं डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रॉ डेटा। तो जब रॉ डेटा क्या होता है, जब आप ऐसे बता रहे हो कि मंडे को मैं इतना पढ़ता हूं, ट्यूसडे, जैसे मान लेते हैं क्लास में जो होता है, क्लास में मान लेते जितना भी बच्चे हैं, हम कहेंगे बताइए जाओ सभी, जो प्रीवियस संडे को हमने जो टेस्ट लिया था उसमें प्रत्येक बच्चे का मार्क्स कितना आया है, और आप गए और उसके मार्क्स फर्स्ट बेंच से स्टार्ट किया और लास्ट बेंच तक पूछते चले आए, और पूछने के बाद जो है और उसे नोट करने चले आए, उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया, कोई उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर का किए, तो उसी कहते हैं हम लोग रॉ डेटा। तो रॉ डेटा आपका यह हो गया 37 21 43 16 25 21 28 32 45 14, ये कोई ना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो रॉ डेटा, द डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा होता है। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म जैसे आपने गए वैसे नोट करके ला दिया, उसमें कोई भी अपने से एक अरेंज नहीं किया। जब अरेंज नहीं किया तो उसे कहते हैं रॉ डेटा। जो ओरिजिनल में हमारा है उसमें हम कोई काम नहीं किए तो हमारा रॉ डेटा है। उसके बाद हमारा एरे मतलब होता है कि अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। जब उस डेटा को, जो आपका रॉ डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, उसे एरे कहते हैं। उसके बाद हमारा टेबुलेशन ऑफ डेटा है। टेबुलेशन मतलब जो डेटा जो है रॉ डेटा है, और उस रॉ डेटा को जब आप सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देते हो तब उस डेटा को हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन भी एक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये लिख लोगे, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हमारा जो न्यूमेरिकल, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है भाई, उसमें प्रत्येक इंफॉर्मेशन को जो है, जो नंबर रिप्रेजेंट किया है, तो प्रत्येक न्यूमेरिकल फिगर को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो दूसरी भाषा में इसको डिफाइन करना चाहें डेटा को, तो न्यूमेरिकल फिगर, जो ऑब्जर्वेशन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, इस न्यूमेरिकल फिगर इन डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि कोई जो ऑब्जर्वेशन जो है वह कितने टाइम्स आया हुआ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, हम कहेंगे कि बताओ कि 1 जो है कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है, 9 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया है, 7 टाइम्स। 5 कितने, 2 टाइम्स। ये क्या होता है, ये बताएगा आपको फ्रीक्वेंसी। हम कहेंगे 1 का फ्रीक्वेंसी बताओ, 3। 5 का फ्रीक्वेंसी बताओ, होगा 2। 6 का फ्रीक्वेंसी बताओ, होगा 3, है कि नहीं। तो यही आपका, तो लिख लोगे, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब कहने का मतलब है कि हम लिख लेंगे स्टैटिस्टिक्स, मतलब होता है, देखिए क्या होता है कि अब हमें पढ़ना है भाई कि डेटा क्या है, उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका एनालाइज करेंगे, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, मतलब उससे कुछ ना कुछ हम कंक्लूजन कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं हम आपसे बोले जाओ क्लास के सभी बच्चे का हाइट को मेंशन करके लाओ। आपने गए क्लास सभी बच्चे की हाइट को मेंशन करके हम नोट करके ला दिया, तो हम देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं हाँ भाई जितने बच्चे इतना जो हाइट कम है उसको आगे बैठाएंगे। ठीक है, उसको अच्छा से अरेंज कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हाँ भाई जो छोटे बच्चे उससे थोड़ा बड़े हैं उसके बीच में, और जो सबसे लंबू है ना उसको पीछे बैठाएंगे, तो पीछे जा। और जो छोटे हैं ना, क्योंकि उसको दिखने में, उसको बोर्ड पर जो है कोई भी चीज मैं लिखूं तो उसको विजुअल होनी चाहिए ना कि पता चले कि आगे को, बड़े वाले को आगे बैठा दिया, छोटे छोटे को पीछे बैठा दिए, तो पता चला उसको कुछ एग्जाम में 0 आया। इससे अच्छा सब चीज पर ध्यान देना चाहिए ना। तो वही बात है, तो ये सारी चीज हम लिख लेंगे, जो हमारा फर्स्ट का डिफिनेशन वही सारी चीज लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कर रहा है सेकंड में कर रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी आर गिवन बिलो। मान लेते कह रहे हैं कि कोई एक मोहल्ला है
और उस मोहल्ला के 25 परिवार में क्या हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है कि प्रत्येक परिवार में बच्चे कितने हैं। तो हम आपको बोले, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ही बोलती है, हम नहीं बोलते भाई, गवर्नमेंट ही बोलती, सरकार कहती है ठीक है, वो अपने जो भी कर्मचारी है, जो भी उसके एम्प्लॉय है, बोलती ठीक है जाओ आप और क्या करो कि इस मोहल्ले में जाकर पता करो कि कितना जो है, कितना प्रत्येक घर में कितने बच्चे हैं। तो आप जाते पूछे माँ जी आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो कहती है 2। उसके बाद सेकंड में जाते हो, बहन जी आपके घर में कितने हैं, कहती है यार मेरी शादी नहीं है तो कहां से बच्चे होंगे, अच्छा बहन जी कोई बात नहीं, तो उसमें कितने थे 0। फिर आज आंटी कितने बच्चे हैं 2। उसके बाद और बड़ी थोड़ा और ज्यादा आंटी, थोड़ा और ज्यादा उम्रदराज आंटी के पास जाते हैं, आंटी आपके घर में कितने बच्चे हैं, अरे बाबू 4 मुंडे हैं मेरे घर में, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसा पूछते पूछते आपने 25 फैमिलीज को पूछ लिया डेटा, जो हमको यह मिल गया। अब इस डेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन उसके बाद टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं। तो सेकंड में 2 0 2 4 2 1 3 3 1 0 2 3 4 3 1 1 1 2 2 3 2 4 1 2 2। ठीक है, हमने अब ये जो डेटा हमने गया प्रत्येक घर में पूछ के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे जनरली हम लोग करते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे छोटा कौन सा है 0, तो 1 2 2 तो 0, उसके बाद 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है 3, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 कितना है 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 4, तो 4 कितना है 1 2 3, 4 कितना है 3 4 3 है। देखिए अब कहेंगे अरे भाई इतने ऐसे फैमिली है जिसमें बच्चे नहीं हैं, इसी में गए थे हमको गाली सुनने को मिला, बहन जी गए तो हमको गालियां बक दी कि शादी हुआ नहीं है, बच्चे कहां से आएंगे। अच्छा, उसके बाद गए नए दुल्हन शादी हुआ तो उससे घर में गए थे 1 बच्चे, थोड़ा सा और गए तो 2 बच्चे, उसके पास गए 3 बच्चे, और आंटी के पास गए तो 4 बच्चे, है कि नहीं। तो हमको मालूम चल गया कि इतने ऐसे फैमिली जिसमें एक भी बच्चे नहीं, इतने ऐसे फैमिली है जिसमें 1 बच्चे, इतने ऐसे फैमिली जिसमें 2 बच्चे, इतने ऐसे फैमिली जिसमें 3 बच्चे, इतने ऐसे फैमिली जिसमें 4 बच्चे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ताकि और ज्यादा फील हो सके। पहले तो अभी फील हो ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा फील हो जाए और ज्यादा इससे कुछ आउटपुट निकल पाए। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या लिखेंगे, हम हमारा लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, लिखिए पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो या तो यहां पे लिखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या जो है यहां पे लिख सकते हैं आउटकम्स, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैमिली लिख सकते हो, नंबर ऑफ फैमिली लिख सकते हो, नंबर ऑफ फैमिलीज, फैमिली लिख सकते हो, फैमिलीज लिख सकते हो, या जो है आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें टैली मार्क, टैली मार्क, टैली मार्क। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है सबसे छोटा कौन 0, तो फिर 1 है, ऑब्जर्वेशन सभी लिख देना है, 2 है 3 है 4 है, पहले लिख देते हैं। अब इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। अब कहते हैं कि बताओ कितने ऐसे फैमिली जिसमें एक भी बच्चे नहीं है, तो 2, तो यहां 2। उसके बाद कहें कितने ऐसे फैमिली है जिसमें 1 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैमिली। कितने ऐसे फैमिली हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 3 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 5। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 4 बच्चे हैं, तो उसमें कितने हैं 3। ठीक है, अब देखिए क्या करें, टैली मार्क में इसमें जो भी हम लिखे हैं इसको काउंटिंग पर्पस के लिए अच्छे से, ताकि एरर ना हो, उसके लिए हम क्या टैली मार्क यूज कर देते हैं। 2 तो 2 ऐसे रोमन लिख दोगे, 6 तो 1 2 3 4 हो गया। अब 5 लिखना है, तो 5 देखिए हम 4 से 5 ज्यादा होता है ना, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम आगे की तरफ बढ़े से कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट के जो बॉटम जो है इस लाइन की फर्स्ट जो डाउन में है वह सबसे नीचे और इसके टॉप पे हटा देंगे। ठीक है, 9 5 हो गया और 1 6, 9 लिखना है, तो 1 2 3 4 देन 5, फिर 1 2 3 4 9, देन 5 लिखना है 1 2 3 4
और 1 5, देन 3 1 2 3। ओके, हो गया अपना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, द सेल ऑफ अ शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पार्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए, तो मान लेते हैं एक दुकानदार जो है ना, वो दुकानदार जो है किसी एक खास दिन जो था उसका, उस दिन जो है बहुत ही अच्छा दिन था, उसको देख कर बहुत खुशी हुआ कि आज मेरा जूता जो था बहुत दिख रहा है, आज का दिन उसके लिए बहुत लकी था। नहीं होता किसी किसी दिन किसी का दिन बहुत अच्छा, उस दिन बहुत चीजें वो जीत लेता है, बहुत चीजें वो इजिली उस चीज को, जिस चीज को वो कभी हासिल नहीं कर पाता, उस दिन वो बहुत जल्दी हासिल कर लेता है। तो वही वो दुकानदार के साथ हुआ कि एक दिन का जूता खूब बिकने लगा। तो देखा कि अरे भाई 6 नंबर जूता बिका, फिर देखा थोड़ा 9 नंबर जूता बिका, फिर 8 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 9 नंबर, 8 नंबर, इस तरह इतना नंबर का शूज बेच दिया था, बहुत खुश हुआ। तो करा इसी को आपको टेबल्स के फॉर्म में दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन जो है, जो डेटा, इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे 6 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 9 7 8 9 7 6 9 8 6 7 5 8 9 4 5 8 7। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो यहां देखिए। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें 4 दिख रहा है। देखिए 1, इसको कैंसिल कर देंगे कि हमको, ताकि देखिए इसको कैंसिल कर देना, आप कैंसिल मत कीजिए, हल्का सा पेंसिल से मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तो कहीं दोबारा काउंट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम कैंसिल पर काट दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, देन और कहीं है 2 हो गया, 2। ठीक है, तो 4, उसके बाद 5, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, उसका 6, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, देन 7 देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 8 देखिए, तो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद 9, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना 3 6 1 7। ठीक है, आपने प्लॉट कर दिया। अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया। अब इसको टेबल बनाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को दिखानी है टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आप 3 बॉक्सेस बनाओगे, तो 1 2 देन 3। तो देखिए ये क्या किसके बारे में बता रहा है, शूज के बारे में। शूज बिक रहा है, तो यहाँ पे शूज तो सभी शूज है ना, तो शूज साइज बिक रहा है, मतलब यहाँ पे साइज ऑफ शूज दिखा रहा है, साइज ऑफ शूज। ठीक है, या इसको कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर टैली मार्क यूज कर सकते हो, टैली मार्क। और यहाँ पे जो साइज ऑफ शूज बिका है वह उसकी नंबर, मतलब नंबर ऑफ शूज, या इसको फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी शूज, नंबर ऑफ शूज, साइज यहां लिख सकते हो, साइज। ओके डन। तो देखिए, तो साइज सबसे पहले 4, तो फिर 5, देन 6 7 8 9, ये सारा साइज है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको पहले ऐसे बना लेता हूं। तो अब बताओ, अब आपको बताना है कि उस दिन जो है 4 नंबर का साइज टोटल कितना बिका था, तो 2। 5 नंबर वाला साइज शूज कितना बिका था, तो 2 2 4 5 5। 6 नंबर वाला साइज कितना बिका था, तो 4। 7 नंबर वाला भी 4 ही बिका था। ठीक है, उसके बाद से 8 नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 बिका था। ठीक है, 6 बिका था। 9 नंबर वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। आज ऐसे तो आप रिप्रेजेंट करें, लेकिन टैली मार्क इसलिए यूज कर देते हैं, आप साथ ही साथ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करो, टैली मार्क इसलिए काउंटिंग पर्पज के लिए, कहीं एरर ना हो जाए, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा एरर भी हो तो मालूम चल जाए। 2 लिखना है तो कैसे 2 ऐसे डोमन में लिख दोगे, 5 लिखना है तो 1 2 3 4, और 5 लिखना है तो इसको ऐसे कैंसिल कर दोगे, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो आगे बढ़ रहा है तो मतलब नीचे से ऊपर तक जाएंगे। 4, तो 1 2 3 4, देन 4 1 2 3 4। 6 लिखना है तो 1 2 3 4 1 5 1 6 7 1 2 3 4 5 2 7। ओके, डन हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट।
ठीक है। क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 4 में, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि जो हमें ये टेबल दिया है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो वहीं टेबुलेशन ऑफ डेटा तैयार करनी है, उसकी उस डेटा के उसके ऑब्जर्वेशन की सबकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो सबसे पहले इसको डेटा उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 2 1 1 2 2 3 4 5 3 1 2 3, ठीक है। ये हमने जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम नोट कर दिया। अब इसकी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, कर लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस सबको हमने नोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 2 वाला देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देन 4 1 1 2 1 2, उसके बाद 5 1 2 3, तो 1 2 3, ओके डन। तो देखिए कितना है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, ओके डन। देखिए अब क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो क्या करेंगे, हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 टेबल्स बनाएंगे, डन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें नहीं बता रहा है कि ये जो डेटा जो है किसी पार्टिकुलर चीज से रिलेटेड, मतलब जो भी किसी पार्टिकुलर चीज से रिलेटेड कर रहा है ना, उस पार्टिकुलर का नाम नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो सिंपली क्या करेंगे, या ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, ठीक है। कुछ ना लिखा हो तो ऑब्जर्वेशन जिंदाबाद है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टैली मार्क को नोट कर देंगे, टैली मार्क्स, ठीक है। और यहां भी कुछ नहीं है तो इसको भी फ्रीक्वेंसी हमारा तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 है, उसके बाद कौन है, 2 है, देन कौन है, 3 है, देन 4 है, देन 5 है, ओके। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज इसको बना देते, ठीक है। अब बताइए कि 1 जो ऑब्जर्वेशन वो कितने टाइम्स आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ 5, इसको टैली मार्क लिखना है, तो 1 2 3 4 देन 5, ओके। उसके बाद 2, तो देखिए 2 ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, 7 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 और 2 7। उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दोगे, कैसे 6 लिखोगे, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। 4 कितना 2 बार, तो 4 यहाँ पे 4 कितना बार 2 बार है, सॉरी यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 कितना बार 2, तो यहाँ 2 लिख दोगे ऐसे 2। उसके बाद 5 कितना बार 3 बार, 5 जो है कितना बार है, 5 की ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 की फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दोगे ऐसे 3 बना दिया, कितना ईजी है भाई। चलो उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन पेपर लूं और उस क्वेश्चन की भी आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ देखिए पेपर कहाँ है भैया, भैया जी पेपर है ना, इधर से रखा जाता नहीं मिलता है। चलिए अब एक लास्ट में कर रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए ये हमको क्या दिया है, ये ऑब्जर्वेशन दिया है। अब ये हमको नहीं बताया है कि जो डेटा हमको दिया हुआ है वह डेटा किस, कोई भी पार्टिकुलर किस टर्म से रिलेटेड है, मतलब क्या चीज बता रहा है, कि ये मार्क्स को बता रहा है, कि हाइट को बता रहा है, कि क्या चीज नहीं बताया, तो हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन मानेंगे, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी तरह मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डेटा को लिखते हैं। तो देखिए तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 7 देन 8 देन 6 देन 5 5 6 7 7 9 8 10 7 6 7 8 8 9 10 5 7 8 7 6, ओके। अब क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, अरे भाई असेंडिंग ऑर्डर कहाँ छोड़ेंगे जी, करो ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें है, 7 है जी, 7 है भाई, 7 कैसे है जी, 6 भी दिख रहा है इसमें, 5 नहीं दिख रहा, 5 भी दिख रहा है भाई, 5 भी दिख रहा है, आप कहाँ ध्यान हो जी, 5 भी, 4 नहीं दिख रहा है, चलो 5 तक है। तो 5 देखो 1 2 5 2 है ना, देख लो और कहीं नहीं दिख रहा है ना, 5, ठीक है। तो 5 देन 5, अब उसके बाद 6 देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये आप कैंसिल मत करना,
क्या होता है, थोड़ा सा अजीबो दिखेगा। पेंसिल हल्का सा डॉट कर देता है कि देखो, हम पेंसिल इसलिए करते हैं ताकि आप दोबारा गिनती ना हो जाए, काउंट ना हो जाए, और आपको कैंसिल करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप हल्का हल्का करना है ताकि वह दोबारा आपके साथ भी काउंट ना हो सके, ठीक है। तो 4 हो गया। उसके बाद 7 देखो, 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 बार, वाह वाह वाह, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 8 बार नहीं आएगा ना। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना बार यहाँ पे लिख देना 2 टाइम्स, ये कितना है 4, यहाँ लिख देना कि बार काउंट करना पड़ा है। ये कितना 7, ये कितना 2 4 5, ऐसे लिख देना, ठीक है 5। देखिए आप चाहे तो हल्का हल्का लिख लीजिएगा, क्या समझा रहा हूँ सबको दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं तो मेहनत कुछ कम होगा भाई, मेहनत बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखिए, तो 1 हो गया, 9 नंबर तक नहीं, 9 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो 9 9 2 है, ठीक है। उसके बाद 10 कितना 1 2, ओके, सब हो गया। अब इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब उसको बॉक्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद टैली मार्क, टैली मार्क, यहां पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ओके। अब एक ऑब्जर्वेशन 5, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो देन 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब कहानी शुरू होती है जी, अब कहानी अपना शुरू होती है। अच्छा से समझिएगा, पूरी डीपली समझाऊंगा। अब बताइए 5 जो ऑब्जर्वेशन वो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिख दो और टैली मार्क देना है, ऐसे दे दो। 6 बताओ, 6 जो ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ऐसे 4 और 2 4। उसके बाद बताओ 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 फ्रीक्वेंसी देखो कितना 7 है, तो 7 लिखियो ना, 7, तो 1 2 3 4, कुछ 5 देन 2 7। उसके बाद 8 बताओ, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 5 कैसे 1 2 3 4 कुछ, ओके, इसको सटा दिया जाता है 5, ओके। देन 9 जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो यहाँ 2 देन 2। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। कितना इजी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व कर डालते हैं। तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट में कह रहा है कि डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, मतलब जो डेटा क्या होता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर से शो कर सके, नंबर से दिखा सके, वैसे इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, डेटा करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, तो फर्स्ट में अपना हो जाएगा न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है। न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब नंबर्स के फॉर्म में हो, ठीक है। सेकंड में कर रहा है डेटा ऑब्टेन इन द फॉर्म, ऑब्टेन इन दैट फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो किस फॉर्म में, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी डेटा को कहते हैं हम लोग रॉ डेटा, हाँ जी उसी को कहते हैं। तो यहां क्या होगा, डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसी डेटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, जो गए आप फटाफट नोट करते हैं ना, उसको कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस आपने नोट करके ला दिया, उसी डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। तो सेकंड में हो जाएंगे ओरिजिनल, यहां बड़ा लिखा है, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, कर अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एंड व्हाट। तो देखो हमने ये भी पढ़ा है, जब हमारा जो रॉ डेटा होता है और उस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, एरे, हाँ जी एरे। थर्ड में एरे। उसके बाद फोर्थ नंबर देखिए, तो 4 नंबर में कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड इट्स, मतलब कह रहा है कि कोई भी हमने पढ़ा है कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स है, या ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स, या ऑब्जर्वेशन 6 टाइम्स है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कहिए या फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। कह रहा है अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो कह रहा है कि हमने ये भी पढ़ा है, जो हमारा जो डेटा है और उस डेटा को जब हम टेबल के फॉर्म में ऐसे प्लॉट कर देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहा है, तो 5 में आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है, वो सपोज उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके डन। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है और आपको ऐसा लगता है कि हमने इस वीडियो से 1% भी हमें हमारे नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ, हमने कुछ सीखा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मान लेते हैं हमारा पहले से हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, तो प्लीज लाइक तो जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो, वरना क्या वो भी बताइए, क्या हमें
दिक्कत है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और अपने आप को इंप्रूव और करूंगा, ताकि दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, बस आप लोग जो है हमारी कमी को दिखाओगे और उसे मैं जो है और निखार उसमें लाऊंगा और आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करते रहूंगा। ओके, थैंक यू।